गली गली पूछे पूछे करिया करिया बस्ती बस्ती शहर शहर नगर नगर डगर डगर। आजकल के वलियों का आलम, पीरों का आलम। बात समझ में आ रही है? सुनो जरा तवज्जो के साथ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, अपने आप को अल्लाह का वली कह रहा है, अपने आप को पीर बता रहा है। जब रमजान का महीना आता है, दिन दहाड़े खाता और फिरता है नादान, अपने आप को अल्लाह का वली बता रहा है। ईमानदारी से बताना मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, और आप जरा शऊर को अपने हाजिर रखो और गुफ्तगू को समाप्त करो। अल्लाह अकबर। एक भी टाइम, एक भी दिन का रोजा नहीं रखता माँ के रमजान में, अपने आप को पीर बता रहा है, पीरा मुरीदी करता फिर रहा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही नहीं बल्कि बरातराने इस्लाम अपने गले में 10-10, 15-15 मालाएं पहनता है, जो औरतों का काम है। इतने इतने मोटे बरातराने इस्लाम उसके अंदर न होते हैं। अपने आप को अल्लाह का वली कह रहा है, अपने आप को पीर बता रहा है। हाथों के अंदर 10-10, 15-15 छल्ले हैं, अंगूठियां हैं। अपने आप को अल्लाह का वली बता रहा है, अपने आप को पीर बता रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बहादुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम इनसे कभी धोखे में मत आना, धोखा मत खा जाना। तुम कुरान को सुनो, हदीस मुस्तफा को सुनो। याद रखो, जो नमाज ना पढ़ता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो रोजा नहीं रखता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जो कुरान की तिलावत ना करता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जिससे इस संजय का तरीका नहीं आता वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो 10-15 अपने हाथ में झंडे पहनता है, अंगूठियों को पहनता है, वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो लंबे लंबे बाल रखता है वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर अल्लाह का वली होगा कौन है? आज हम अल्लाह के वलियों करने के नाम लेवा है। अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? जब ये सवाल हुआ कि हमने कुरान से पूछा, कुरान आखिर तू ही बता। जब पूरी दुनिया की सारी किताबों के जब फर्क तमाम हो जाते हैं तो तुझको खोला पाता है, तुझसे पैगाम मिलता है, तुझसे कुरान को, तुझसे अल्लाह का कानून मिलता है। आखिर ये तो बता कि अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान 1400 साल पहले से पुकार पुकार कर ऐलान कर रहा है, इन औलिया सुना, जो बेनमाजी है अल्लाह का वली नहीं होता। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह का वली नहीं है। जो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल नहीं करता अल्लाह का वली नहीं है। अंगूठियां पहनने से कोई अल्लाह का वली नहीं होता। बल्कि कुरान ने बता दिया कि अल्लाह के वली जो होते हैं कि जो नमाजों के पाबंद होते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं जो आमना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं जो मुस्तफा से सच्चाई किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला। सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए अल्लाह के वली, आखिर अल्लाह का वली होता कौन है? तो कुरान ऐलान कर रहा है जो नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, वही अल्लाह का वली होता है, वही पीर बनाने के लायक होता है। और जो नमाज ना पढ़ता हो, याद रखना, वो कभी पीर नहीं बन सकता। पीर बनाना उसको हराम है। अरे जो खुद नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुख्तदियों को क्या नसीहत करेगा? अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने की क्या नसीहत करेगा? जी आपके जरा तवज्जो के साथ सुनिए। मेरी सरकार सैयदा गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत का जवाब नहीं। आज तो एक बीमारी चल पड़ी है, तवज्जो चाहूंगा। आज एक फिरका चला है फकीरों और सूफियों का, समझे ना? हम तो फकीर हैं, हमारे ऊपर से नमाज माफ। तवज्जो के साथ सुनना। ऐसे लोगों के इस दौर में ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है ना, इनके पास तो फसल में आते हैं, फिर फसली पीर, समझे? हाँ, जब देखा कि फसल पक गई, धान उठने वाले हैं, दौरा शुरू कर दिया गांव देहात का। अब बेचारे आदमी तो कर रहे हैं काम अपने जंगलों में, खेतों में, फैक्ट्रियों में, औरतों को दावत ले आके
समझे ना, कहला दे अल्लाह के नाम पर कितना आधा कट्टा धान देगी, 1 कट्टा धान देगी, समझे ना। उल्टी सीधी बात है, इन्हें पढ़ाई उल्टी सीधी पट्टी और ये पट्टी पड़ जाती है आराम से, समझे ना, समझे बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से उन्होंने अपना काम तमाम करा, एक टाइम की भी नमाज ना पढ़ी और औरतों के सरों पर हाथ रखते हैं, इस्लाम हराम करार देता है। किसी भी औरत की उंगली को छूना भी हराम है। बरात इस्लाम छूना तो बहुत दूर की बात है, अजनबी औरत को देखना भी हराम है। मेरे सरकार आमना के लाल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरतों को देखना भी हराम है। एक नजर तो माफ है, लेकिन दूसरी नजर डालना औरतों पर इस्लाम इसको हराम कहता है। तो अब बताओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब औरत को देखना हराम है तो उसको छूना जायज कैसे हो सकता है, उसके सर पे हाथ रखना जायज हो कैसे सकता है। आजकल की हमारी खवातीन है, बरात इस्लाम बड़ी बेबाक तरीके से उनकी खिदमत करती है। कभी पान खिलाया जा रहा है, कभी शकराना खिलाया जा रहा है, कभी दूध का गिलास पिलाया जा रहा है, कभी शिकंजी पिलाई जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखना, छल्ले पहनने वाला कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अरे सूफी का मतलब ये नहीं कि वो नमाज छोड़नी शुरू कर दे, फकीर उसको नहीं कहा जाता कि वो जो नमाज छोड़ दे। अरे सबसे बड़े फकीर उम्मते मोहम्मदिया में अगर हुए हैं तो वो बगदाद के ताजदार गौसे आजम है, लेकिन उनकी नमाजों का आलम, बात समझ में आ रही है ना, बात समझो, बात समझो। फकीर हूं मैं, मेरे ऊपर से नमाज माफ, मैं तो सूफी हूं, मेरे ऊपर से नमाज माफ। देखिए जरा, तूने ए मुसलमान, ए अपने आप को फकीर कहलाने वाले, तूने अभी फकीर का माना नहीं समझा। ए अपने आप को सूफी कहने वाले, तूने अभी सूफी का माना नहीं समझा। नमाज को छोड़ देना, लंबे बाल रख लेना, इसको सूफी नहीं कहते। लंबे बाल रख लेना, इसको फकीर नहीं कहते। नमाज को छोड़ना, इसको सूफी और फकीर नहीं कहते। अल्लाह अल्लाह, अरे बगदाद के ताजदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज देखो। अगर किसी फकीर के लिए तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनो। एक बहादुर के खुशनसीबा सुफी को सल्ला दो। अगर किसी फकीर के सूफी के लिए अगर नमाज का छोड़ना अगर माफ होता तो मेरे गौसे आदम कभी नमाज नहीं पढ़ते। अगर रोजा रखना माफ होता तो मेरे गौस कभी रोजा नहीं रखते। अगर कुरान की तिलावत करना अगर माफ होता तो बगदाद के ताजदार गौसे आदम कभी आप कुरान की तिलावत नहीं करते। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अरे वो कैसे फकीर थे, वो कैसे सूफी थे, उनकी नमाजों का ये आनंद के बगदाद के ताजदार ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे का जो छत्ता है, ये कोना दरवाजे की तरफ का, भाई क्या बात है, बड़े खामोश नजर आ रहे हैं हमारे भाई। जरा आप लोग भी कह दो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बेदार है, सो नहीं रहे हैं, बेदार, समझे ना, लेकिन उधर से सिग्नल नहीं मिल रहा है। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद। बरात इस्लाम तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों, अगर नमाज का छोड़ना सूफियों के लिए अगर माफ होता तो मेरे गौस कभी नमाज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सबसे बड़े सूफी है, वो सबसे बड़े बुजुर्ग है, वो तमाम वलियों के ताजदार है, तमाम वलियों के वो सरदार है। जिस तरह तमाम नबियों के सरदार हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से वो तमाम वलियों के ताजदार है। तमाम नबियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब नहीं है, वो तमाम वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं है। मेरे गौस की नमाजों का आलम ये देखो कि आप ईशा के वुजू से ईशा की नमाज को पढ़ते और उसके बाद उसी वुजू से आप फजर की नमाज पढ़ते थे। अब गौर करने का मकाम ये है कि आप उस ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि आपका सारा वक्त इबादत में गुजरता था, आपका वुजू नहीं टूटता था, आप नमाज पर नमाज अदा करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये उनकी नमाजों का आलम है। ये गौसे आदम
आदम के तकवे का आलम है, ये गौसे आदम के किरदार का आलम है। अल्लाह अकबर। और उनकी तिलावत कुरान का ये आलम कि मेरे सरकार गौसे आदम हर रात में आप एक कुरान को पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आप हर रात एक कुरान की तिलावत करते थे। आजकल का सूफी है, कुरान पढ़ना नहीं जानता, नमाज नहीं पढ़ता, नादान, कुरान पढ़ना नहीं जानता, इस तरीके का तरीका नहीं जानता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा देखो गौसे आदम का मकाम देखो, गौसे आदम का किरदार देखो। ऐ मुसलमानों, बगदाद के ताजदार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। उसी असना में एक शख्स आपकी बारगाह में आया, बड़ा बेचैन और बेकरार है, आलम इज़्तिराब में है, अल्लाह पर मुस्तरीबुल बाल है, परेशान है। अल्लाह अल्लाह मेरे गौस ने फरमाया, ए आने वाले, ये तो बता तेरी हाजत क्या है, तेरी परेशानी क्या है, कौन सी अपनी हाजत को लेकर मेरी बारगाह में आया है। जब इतना मेरे गौस ने कहा तो वो आने वाला कहने लगा, आपका मोतक़िद था, आपका मुरीद था, कहने लगा, ए बगदाद के ताजदार, बात समझ में नहीं आती, मैं कारोबार करता हूँ लेकिन मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, जफाकश हूँ, लेकिन मैं रिस्क की तलाश में रहता हूँ, लेकिन मेरे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ए बगदाद के ताजदार, ए अब्दुल कादिर गौसे आदम जीलानी, आखिर वजह क्या है? कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार नहीं चल रहा है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ए बगदाद के ताजदार बताइए, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि कारोबार नहीं चलता। बगदाद के ताजदार गौसे आदम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद आपने अपनी नजर को झुकाया, आपने मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद मेरे गौसे आदम ने कहा, ए आने वाले, तू जानता है तेरे घर में बरकत क्यों नहीं होती, तू जानता है तेरे रिस्क में बरकत क्यों नहीं है, तू जानता है तू अपने काम में नाकाम क्यों है, तू अपने कारोबार में तू नाकाम क्यों है, जो तू जानता है। आपके मोतक़िद ने कहा, ऐ सरकार बगदाद के ताजदार, यही तो मैं पूछने आया हूँ कि आखिरकार मेरे घर में बरकत क्यों नहीं होती। बगदाद के ताजदार ने कहा था, ऐ मेरी मुरीद सुन ले, तेरा जो घर है, तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा लटका हुआ नहीं है, और जब बेनमाजी जब रास्ते से गुजर के जाते हैं तो बेनमाजियों की नजर तेरे घर के आंगन में पड़ती है, क्योंकि तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा लगी है, बेनमाजियों की नजर तेरे घर के आंगन में पड़ती है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे घर के बरकत को उठा लिया है, तेरे कारोबार से बरकत को उठा लिया है, तेरे रिस्क से अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है। अल्लाह अकबर। ऐ बहापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जब बेनमाजियों की नजर जब घर में पड़ती है तो अल्लाह बरकत को उठा लेता है। जब बेनमाजियों की नजर का ये आलम है तो जिस घर में बाप भी नमाज नहीं पढ़ता, आज घर में बेटा भी नमाज नहीं पढ़ता, तो अब बताओ घर में बरकत कैसे आएगी? सच बात, सच बात। बात समझ में आ रही है नहीं आपके? जी जी जी। आज घर में बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटी नमाज नहीं पढ़ती। जब हजरात, जब घर में घर के रहने वाले ही लोग जब नमाजी नहीं होंगे तो घर में बरकत कैसे आए? आज होता ये है, तवज्जो से होगा क्या, जब देखा कि कारोबार में नाकाम होने लगे, मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचते हैं कि इमाम साहब यार क्या करें, बड़ा काम खराब चल रहा है, कारोबार कर रहे हैं, बरकत लगी है, दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, और जनाबे वाला जो भी काम करते हैं उसमें हमें जान का माल के खतरा रहता है, जानी माली नुकसान हो जाता है। इमाम साहब क्या करें? बरादराने इस्लाम, तुम मस्जिद के इमाम साहब के पास जा रहे हो और जाने के बाद आप उनसे बड़ा जानदार नुस्खा तलाश करते हो, नुस्खे का डिमांड करते हो, मांग करते हो कि आप हमें कोई ताबीज दे दीजिए, आप हमारे ऊपर कोई दम कर दीजिए, हमारे घर में आप दम कर दीजिए जाकर, ताकि हमारे कारोबार में बरकत हो जाए। आइए जरा आरा मशीन पर चलिए। आज मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने मुझसे कहा आप हमारी आरा मशीन पर चले और चलने के बाद आप दम कर दो। इमाम साहब, मुफ्ती साहब बड़ा ही परेशान हूँ, इमाम से दिल ये चाहता है कभी कभी कि बस मैं अपना घर छोड़ के मैं
मैं कहीं चला जाऊं और बहुत सारे लोगों का कर्जा मेरे ऊपर है, जब किसी का कर्जे का जब फोन आता है तो मुझे पसीना आने लगता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तुम अपने कारोबार में बरकत के लिए मसाजिद के आइमा के पास जाते हो, इमाम साहब कोई ताबीज दे दो, अल्लाह अल्लाह न जाने कहां कहां भागे फिर रहे हो, अल्लाह अकबर कि आप हजरात इमाम साहब आप हमारे ऊपर दम कर दो, हमारे घर में जाकर आप दम कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमामों के पास जा रहे हो लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ए मुसलमान तू, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे इधर उधर भागने वाले, मेरे हौस की सीरत ने ये जवाब दे दिया, मेरे हौस ने ये बता दिया, ऐ लोगों तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जान का नुकसान है, माल का नुकसान है, कारोबार तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में चले जाओ, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रख दो, अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने हौस को वसीला बनाकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हौस का सदका तुम्हें अता फरमाएगा, कारोबार भी अता कर देगा रब्बुल आलमीन, तुम्हें जानी माली नुकसान से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत फैज़ान ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आई आपके? अरे कोई बात समझ में आ रही है ना? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, साफ कर कह दो या रसूल अल्लाह। ये जो पीछे का महल्ला अभी थोड़ा खामोश नजर आ रहा है, मेरे भाई दूर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सिग्नल मिल गया, बात बनेगी। जरा एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर और सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो बात चल रही है नमाज की। गौसे आजम का तकवा देखो, जो आजकल के ये पीर जो निकल के आए हैं ना बरसाती मेंढक की तरह, जो फसलों में भागे भागे फिरते हैं, भागे भागे फिरते हैं। भले आदमी बात तो ऐसे होते हैं कि न पता 15 दिन हो गए उसे नहा हुए, 1 महीना हो गया, ऐसे ऐसे भी नजर आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है मेरे दोस्तों, मैं तवज्जो चाहूंगा, जरूरत इस बात की है ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। जानते हो पीर किसको कहते हैं? पीर उसको बनाना चाहिए कि जो नमाजों का पाबंद हो। सबसे पहली शर्त यह है कि खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, खुश अकीदा सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन हो, बरादरान इस्लाम, और याद रखना नमाजों का पाबंद हो, और नमाजों का पाबंद हो, साहिब तकवा हो, उसको पीर बनाओ। लेकिन ये जो 10-10, 15-15 अंगूठी पहनकर निकल पड़ते हैं ना, टेढ़ा बुझका डंडा लिया अपने हाथ में और टेढ़ा बुझका कटोरा लेते हैं और जनाबे वाला मारते हैं या अली, समझे ना? रास्तों में खामा में चल लिया मामला धनाधन, समझे ना? सर में मारते समझे? हाँ, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा। और उससे अगर ये कहोगे तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, हम तो मक्के में नमाज पढ़े, हम मक्के में नमाज पढ़ते हैं, मक्के में मस्जिद हराम में हम नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा हर वक्त हमारे सामने रहता है, समझे ना? बड़ी पुराने जमाने की बात है, एक कोई खातून थी, अपनी इस्लामी खातून, और बड़ी बाशऊर थी, समझे ना, और नेक तीनत थी। तो उन्होंने जो थी एक पीर साहब की दावत कर दी। जब उन्होंने सुना कि पीर साहब ऐसी वैसी मस्जिद में नमाज ना पढ़ते, वो तो खाना काबा में नमाज पढ़े, काबा उनकी नजरों के सामने रहता है। औरतें भी बहुत चालाक हुए हैं, आपको क्या पता, अरे ये बहुत चालाक है, इनके बारे में क्या कहना, ये तो सब कुछ चलाए फिर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उस खातून ने पीर की दावत कर दी। भैया औरत का तरीका कार कुछ इस तरह हुआ कि उसने जो ही पूरा तो नीचे रखी और चावल उसके ऊपर से डाल दिए, मियाँ के सामने पेश कर दिए। जो पीर था उसके सामने वो शकराने की प्लेट रख दी कि खाइए, नोश फरमाइए, और रखकर जो अंदर कमरे में जनाबे वाला चली गई। अब पीर जो कभी ऊपर को देखे, कभी नीचे को देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कि पूरा शहद लेकर आएगी, घी भी लेकर आएगी, घी की पूरी मटकी आएगी मेरे सामने, दिल भर के खाऊंगा, चावल तो आ गए हैं, अब मैं घी का इंतजार कर रहा हूँ, पूरा का इंतजाम कर रहा हूँ, शक्कर का इंतजाम कर रहा हूँ। जनाबे वाला पट्टी अपने आप तो चली गई कमरे में,
हैं और बेचारा वो तरस रहा है बैठा हुआ। बरात अलैहिस्सलाम इंतजार करता रहा। कुछ देर के बाद वो खातून खातून निकल कर आई और आने के बाद कहा, मियाँ क्या बात है, आपने खाना नहीं खाया? मियाँ कहने लगा कि जब तूने बूरा को लाके ना दिया तो मैं कैसे शकराना खाऊं, न तूने कोई तरकारी लाके दी है। वो खातून कहने लगी, शकराना है, मैंने शकराना बना के रखा है। कहने लगा, बूरा कहाँ है, घी कहाँ है? बरात इस्लाम उस खातून ने कहा था कि चावल के नीचे देखो। उसने पीर ने जब अपनी उंगली को मारा, नीचे पूरा भी नजर आ रही है, घी भी नजर आ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस खातून ने कहा था, अरे नादान, तू कैसा ढोंगी पीर है, कैसा मियां है, कैसा तू अपनी जिलायत के झूठे चर्चे करता है कि जब तू सामने रखी हुई चावलों के नीचे की बूरा को नहीं देख सकता तो अल्लाह का दर खाना काबा हजारों किलोमीटर की दूरी पर बातें है कि तू खाना काबा को कैसे देख सकता है? मां हद कर दी इन्होंने, तमाम मामला खराब करके रख दिया यार, समझे ना। ईमान से यकीन जानना कि इस तंजे का डेरा जल्दी हाथ आ जाता है, उससे देर से हाथ आता, उससे पहले पीर नजर आता है कहीं ना। इस कदर पीर है। एक जगह हम तकरीर करने के लिए गए जिला एटा में, समझे ना, कयाम गाह पे हम बैठे हुए थे तो सब पीर साहब मियाँ आ गए, हमारी कोई पूछताछ नहीं बिल्कुल भी, समझे ना। मियाँ आ गए तो क्या नाम है, मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम मुंशी अली हुसैन, समझे। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ देर के बाद मैंने कहा ये आपको मुंशी क्यों कहते हैं, आपने अपने आप को मुंशी क्यों कहा? तो अरे अब से 15 साल पहले हम भट्टे पर मुंशीगिरी करते थे। तवज्जो चाहूंगा। हाँ, बात समझ में आ रही है, हमारे ताऊ के बहुत बात समझ में आ रही है माशाअल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, करने का मकाम ये है। ऐ मेरे दोस्तों जरा गौर करो, मुझे यकीन जानिए आप, बड़ी हंसी आई, मैंने अपने मुंह को ताप दिया। सर्दी का मौसम था, मैं दिल में सोचने लगा कि अब से 15 साल पहले तो भट्टे पर मुंशीगिरी करते थे, अब जब बुढ़ापे का जब टाइम आ गया, जब रिटायरमेंट में आ गए तो जनाबे वाला अपने बली होने का ऐलान कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मेरे दोस्तों, अंगूठी पहनने से कोई अल्लाह का वली नहीं होता। एक से तो मेरे ऐसे से मुलाकात हुई, तवज्जो चाहूंगा मौलाना सईद अनवर साहब, यकीन जानिए कि मैंने कई किस्सों में उसके हाथों के, दोनों हाथों के मैंने छल्लों को और अंगूठियों को जब गिना, कई किस्सों में गिना, क्योंकि जब भी मैं उसके हाथ को देखता था तो वो मेरी तरफ ऐसे देखता था जैसे कोई मरखाना बैठ है, बड़ी मोटी मोटी आंखों से, उसके हाथ में बड़ा मोटा डंडा था। मैंने सोचा भाई ये समझ गया कहीं डंडे ना फेर दे मेरे ऊपर। पर इस्लाम उसके इताब से बचते हुए मैंने कई किस्सों में उसके हाथ की अंगूठियों को गिना, तो जानते हो कितनी थी? 32 छल्ले और अंगूठियां उसके हाथों में थे। बरातराने इस्लाम, हालांकि इस्लाम का पैगाम देखो, मदीने के ताजदार ने कितना प्यारा पैगाम हमें दिया है, और मेरे हौस का पैगाम है, आमना के लाल के पैगाम को मेरे हौस ने जिंदा किया है, इस्लाम को जिंदा मेरे हौस आदम ने किया है। 470 हिजरी में बगदाद के ताजदार हौस आदम पैदा हुए, आपने इस्लाम को जिंदा किया, मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा किया। अल्लाह अकबर, आज मियां की ईद पैर लगे है 10-15 अंगूठी, और जानते हो मेरे आका की सुन्नत क्या है? रोज़े आदम का पैगाम ये है, ऐ लोगों एक अंगूठी पहनो, चांदी की अंगूठी पहनो, सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है, चांदी अंगूठी पहनना जायज है, वो भी 4.5 माशा की, एक नग की हो, 4.5 माशा की हो, इस अंगूठी को पहनना आका की सुन्नत है। और जो इससे हटकर कोई अंगूठी पहनेगा उस अंगूठी का पहनना हराम है। बरातराने इस्लाम, याद रखो मेरे दोस्तों, कि अंगूठी एक पहनना सुन्नत है, वो भी 4.5 माशा की हो, ये मेरे हौस का पैगाम है। और याद रखो कि जो चंद अंगूठियां अपने हाथों में पहनता है वो पीर नहीं है, बल्कि कोई वो शैतान है। जी वो शैतान तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वली कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह गौसे आदम के दीवानों, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आने वालों,